नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एनओआर गेट कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले इस सर्किट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को देखते हैं। यहाँ हमने 3 बैटरियों का उपयोग किया है। इनमें से 2 बैटरियां नॉर गेट के इनपुट के रूप में उपयोग की जाती हैं और तीसरी बैटरी पूरे सर्किट को पावर देने के लिए उपयोग की जाती है। इसके अलावा इस सर्किट में एक एलईडी, 3 रेसिस्टर, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और 2 स्विच लगाए गए हैं। इस सर्किट में एलईडी आउटपुट को दिखाने के लिए उपयोग की गई है ताकि हमें आसानी से पता चल सके कि आउटपुट हाई है या लो। रेसिस्टर ट्रांजिस्टर के बेस करंट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अब पहले समझते हैं कि एनओआर गेट क्या होता है। एनओआर गेट एक डिजिटल लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट केवल तब एक होता है जब दोनों इनपुट शून्य होते हैं। बाकी सभी इनपुट कॉम्बिनेशन में आउटपुट शून्य हो जाता है। अब देखते हैं कि यह सर्किट कैसे काम करता है। इस सर्किट में 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर को पैरेलल में जोड़ा गया है। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एलईडी और एक रेसिस्टर के माध्यम से सप्लाई बैटरी से जुड़े होते हैं और दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर ग्राउंड से जुड़े होते हैं। पहले ट्रांजिस्टर का बेस इनपुट ए से एक रेसिस्टर और एक स्विच के माध्यम से जुड़ा है। दूसरे ट्रांजिस्टर का बेस इनपुट बी से दूसरे रेसिस्टर और दूसरे स्विच के माध्यम से जुड़ा है। अब अलग अलग इनपुट कंडीशन देखते हैं। जब दोनों इनपुट शून्य होते हैं यानी दोनों स्विच खुले होते हैं तब किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस में करंट नहीं जाता, इसलिए दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं और एलईडी जल जाती है। इसका मतलब आउटपुट एक है। अब अगर A इक्वल्स 1 और B इक्वल्स 0 हो तो पहला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और ग्राउंड तक करंट का रास्ता बन जाता है, इसलिए एलईडी बंद हो जाती है और आउटपुट शून्य हो जाता है। अगर A इक्वल्स 0 और B इक्वल्स 1 हो तो दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और एलईडी फिर से बंद हो जाती है। आउटपुट शून्य रहता है और जब दोनों इनपुट एक होते हैं तब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाते हैं। क्योंकि वे पैरेलल में जुड़े हैं इसलिए करंट आसानी से ग्राउंड तक फ्लो करता है और एलईडी बंद रहती है। इसका मतलब आउटपुट शून्य है। अगर आप सिमुलेशन में ग्राफ देखें तो आपको 3 वेवफॉर्म दिखाई देंगे। पहला ग्राफ इनपुट ए को दिखाता है, दूसरा ग्राफ इनपुट बी को दिखाता है और तीसरा ग्राफ आउटपुट को दिखाता है जो एलईडी है। हम इसे ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जब ए और बी दोनों शून्य होते हैं तब आउटपुट एक होता है। जब a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1 होता है तब आउटपुट शून्य होता है। जब a इक्वल्स 1 और b इक्वल्स 0 होता है तब भी आउटपुट शून्य होता है। और जब a और b दोनों एक होते हैं तब आउटपुट शून्य रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सर्किट नॉर गेट की तरह काम कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।